प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहे। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विश्वास उतना पतझड़ में सूख जाते हैं। भरतपुर दुर्ग नहीं होती, टूटकर गिरते नहीं, और उसके फैक्ट्री दलदल में उल्टी वृक्षों को देगी। दिखने में तो बड़े होते हैं, दादा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि कल धारा के हल्के से देखते। परंतु ऐसा क्यों होता है? वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना देता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो आधा कुकर और असत्य की धरा पर उपचार उस समय की एक मार भी नहीं सकता, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर कुछ अच्छा है वह हर समस्या से आवश्यक हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाह रहे थे। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई शेर नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो या फिर अपने शत्रुओं के बारे। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के हित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने क्षेत्रों के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न है। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता और ऐसा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र दिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे दो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं? दीप प्रज्वलित कर रहा ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा, और मैं अंधकार नहीं कर रहा। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्लोज करें, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा एक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शत्रुओं को, अपने अस्तित्व को सोच समझकर उठाए, क्योंकि एक अनुच्छेद शोध परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती। आप सब सोच रहे होंगे कि यह क्या मैं करने लगा, पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना? पौधे को उखाड़ना या काटना केवल एक अपराध है, अपितु आप भी। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और उसी प्रकार यदि किसी पौधे की जड़ों में, उसे जड़ से उखाड़ देना ही बेहतर होता है। साथियों, स्थल पर नए पौधे उपाध्यक्ष या नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। और में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या काट देना, संपन्नता आया दरिद्रता, बताए। अब आप भी कहेंगे कि भला यह कोई पूछने की बात, पर फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुणधर्म होता है? पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वह कांटे जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं, ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना। जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाना श्रेष्ठ, जो आपको नया मार्ग दिखाए, वो संपन्न मतदान बना। तारिक जमील, जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा के विचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक स्वीट वह शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर घटना के गुणधर्म को पहचाने और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक में होता ही है। परंतु क्या आपने कभी सोचा स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है।
तब को एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाशा जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है। सुनार के हथौड़ी की अनेकों छोटे खानी पड़ती थी, फिर काट छांट और उसके पश्चात जाकर वह ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्ष होता है। लोहा टाटा। इसलिए यदि आप उस समय पर विजय पानी के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं, फितूर होता है, ऐसा ही होता है, और जवान होता है, उसके सब सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधरा। परंतु वीरता है क्या, शौर्य क्या है, साहस क्या है? चाहत युद्ध नहीं, वीरता विजय। शौर्य कभी ना कितना नहीं, किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव। तो फिर तो उत्तर देने के लिए पूर्व परीक्षण लगा देना। फोटोस। शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रख, बार बार प्रहार करके वीरता दिखा, निरंतर प्रयास करते रहे, निरंतर परिश्रम करते रहे। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है जो जवान होने वाले हैं, उसे विजय मिलना निश्चित है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नहीं बनाते दिखाएं। अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तेज आंधी आती, भारी वर्षा होती और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता। क्या करता है? बोर होता नहीं, करता और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी और सफलता से भयभीत होकर परेशान करना छोड़ देते? एक बात सदा स्मरण रखें, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं करता, हर चट्टान धन के एक हार से नहीं टूटते। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, सत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते। आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना, बाप को स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे बुला लो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्याग ना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यक्ति के बंधक हमसे दूर रहते। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत। कदाचित ऐसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से बैठी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य सूर्य के प्रकाश के स्रोत की ओर, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। जीवन के संदर्भ में देखें, प्रकाश स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आप कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आप एक धर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध मौका कभी नहीं हो सकता। एक दिन एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दी थी। व्यापारी खबर की प्रतीक्षा करने लगा और जब वह अपने घर से निकला तब वह वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेज देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दी कि वापस चली के जीवन में यदि कुछ रह गया तो केवल का वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेज देना निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक दिल्ली रेपकान, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वह समय पर पहुंचा। उसने राजा को पेट राजा प्रसन्न हो और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण थी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हो, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया है।
ऐसा ही हमारा जीवन हमारे जीवन में प्रारंभिक अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे दोष का प्रभाव, यही हमारे जीवन को आकार देते। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंद में रहे। दो पात्रों को देख रहे हैं, पात्र में जल और यह बात मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे, परंतु देखे मिश्री को जल्दी मिला दी। जल ने मिश्री को अपना, मिस्त्री ने अपना अस्तित्व खो दी। परंतु जल को अभिमान है कि उसका अभी भी बना हुआ है। जल को चलेगा, उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह चल, अब वह चल नहीं रहा, अब शरबत बन गया। हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते कि जैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होते। संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कचरा। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है, और कैसे जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। लोग एक तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने, धीरे धीरे मार्ग बताए ही बन जाता है। और यही जीवन है। आपके जीवन में आपको और आपके पैरों के दबाव से मां सही बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उसके लिए हम परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। कभी सोचा आप सब सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित कहा। जब आप विचार, समय था और प्रहार यानी परिश्रम उचित, तो सफलता आपके क्लॉक लोहे से कुछ बनाते समय लोहे के संयुक्त आपके आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर प्रयोग बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है। ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी निराशा मिलती है, सफलता मिलती है, इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं किस स्थान पर मैं हूं, उससे कई ऊंचे स्थान पर होने की योग्यता, परंतु नहीं जा पाए। इसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वह नहीं। मैं भाग्य ही बुरा था। क्या होता है भाई, वन में खिलाफत देवताओं को चढ़ाया जाएगा या किसी सुंदरी के बीवी में, वह सच है, या फिर उसे कुचलकर उत्पाद बना दिया जाएगा। ये सब एक पोस्ट के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य। परंतु भाग हमारे बस में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा। कर्म पर्वत, और धीरे धीरे भाग्य आपके बस में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचे ब्रैड, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, इतने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उस पर रहते उस पर नाच की चाबी होती। यदि प्रबल रहना, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, अपने रहस्य को किसी को भी ना बताना, मित्र को और ना ही शत्रु को, किस समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए, ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का गया था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। विकास तथा संबंध में भविष्य का सपना देखता है और कल्पना में जो नहीं हुआ उससे भय खाता है, और यही है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। हमारे भविष्य के मार्ग, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी भाषा। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि किसी साथ छोड़ के मुक्ति कैसे पहचाने, स्वयं से कुछ जवाब। एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मुक्ति पाने के लिए आप उस पर लड़के हैं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी मैं आपको सताए तो उससे आगे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि मैं का काम ही होता है।
आप वो भयभीत सर में आप पर आक्रमण करें। आप भी उत्तर पहले ही आक्रमण करते। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहता उससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाल जीवन में आगे बढ़ना है। स्वयं को स्तनपान न देखें। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता कितनी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आप तो केवल मित्रों की नहीं, पत्रों की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि मैंने कैसी बात करते। स्वयं प्रकाश मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे मित्र हमें सहायता दे शक्ति देते हैं। परंतु करो आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर आता आपको और अधिक बलवान बनाता। संगतियां साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध कैमलिन टीचर रखा है। यदि मैं इस जल को कीचड़ में मिला था, क्या हुआ? टीचर बन गए। ऐसी कोई नहीं किधर बिना खुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। एक गुण तीन व्यक्ति फुलबानों की संगत में बैठे तो उससे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है, और गुणवान व्यक्ति फुल हीरो की संगत में बैठे तो उससे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदा संगति सोच समझकर सावधानी से चाहिए। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? बीज, जूता, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखा कि कहीं खेत में खरपतवार नाशक, क्योंकि खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती। ठीक उसी प्रकार की कोई संतान खोटी निकल जाती, समूचे वंश का सर्वनाश कर देती। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान फसल होती जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है, वंश का पतन ही कर सकती। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वह दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होता है, दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है, उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। कौन अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस बच्चे की कौन सी 24 ताले को खोले, बड़ी देर से प्रयास कर रहा, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गए, परंतु उस समय ध्यान रखें तो बच्चे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम सहार को काटे गिरा देता है, अंतिम प्रहार व्यक्ति गिरा देता है, आपको आपका लक्ष्य दिला देता है, आपका निरंतर पृथ्वी की आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन मेरा तो अपने कार में तुमने उसका से जुड़ जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टानों काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, आशा। मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान होता है। आज फ्रीज तो कल वर्षा परसों शीत। संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं तो हो जाते हैं। अपने आक्रोश विरोध में हम उनसे ही संबंध लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना?
हमें लगता है कि हमारे अपने फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखें, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलते लहरों को टच करता है और यदि टूटता है तो बाढ़ आ जाती। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते दूध दफ्तर बन सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वह फट भी जाते हैं और फटे दूध को चाहे जितना मत उसमें से। इसीलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। और को देखा है लोहे की और लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबन, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर में, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि बूंद भी केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाते, सीप में गिरे तो मोती, और यदि फेसबुक में गिरे, परंतु उसके प्रारब्ध की नहीं। आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न, इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में भ्रष्ट चाहिए या अमृत। हम बड़ी बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। आपका विश्वासी है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सफेद सकारात्मक है और हल्दी सकारात्मक जाएगा, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है। नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टानों काट देती। कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल कितना खून है? चट्टान इतनी ड्रास, जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। केवल एक है और वह है लगातार चलने की क्षमता। चल पड़ा रहता है। चट्टान चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है, इसलिए लगातार चलते रहे। जल की तरह काट सकते हैं। रुको, देख रहे हैं आप, अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ। बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अभी फल को ही ले लीजिए। अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर के ना केवल किसी की भूख शांत करे, अभी तो उसके भीतर के बीच थे। एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फर्ज में सूरजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस साल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है और यही अलगाव 119 विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत, क्योंकि यह विकास ही नहीं है, अपराध है, जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है, कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वह बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए। तेरी कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए। कृष्णा में बदल जाती और कृष्णा लालच, और लालच छल छल करते ही मनुष्य अपराधी और अपने पद बढ़ा देता। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखें। मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। शाम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते, इतना परीक्षण करते हैं, तो वह हमें मिलता ही नहीं। राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखिलेश के लिए परीक्षण क्यों करना पड़ता है? सोचे। मैं बताता हूं, सोने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे, पर एक पोयम उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाई, तो समझ लीजिए आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें,
आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन या जो जीवन में पाया यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल। बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु सूरत से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? संतान? हम नहीं, लक्ष्य है परम आनंद। यह अचानक से नहीं मिलता, इसे पाने का केवल एक ही उपाय और भय आपका दर्द, आपकी यात्रा, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वह है आपका मन, जो मस्तिष्क हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण कितने, आनंद किसमें। यदि आपका मन में, तो वह आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके हिलो सब हो शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख लेंगे, इनका उड़ना भाइयों में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती हो कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ता। ईर्ष्या होती है? जवाब है खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परीक्षा, कितना अभ्यास किया होगा? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना कठिन परिश्रम किया होगा? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उठाया होगा, कितनी बार गिरे। राधे राधे।